Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम गैरी, आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे माल्टा में किस तरह आप लोग फ्री वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसके लिए आपको एक पैसा भी पे नहीं करना है, आपको लाखों में एजेंट को पैसे पे नहीं करने हैं, क्योंकि आप भी बड़े आराम से घर बैठकर अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं अपना वर्क परमिट माल्टा के लिए। इसके लिए एक ही कंडीशन है, आपको +2 होना पड़ेगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन +2 है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आप माल्टा के लिए फ्री वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो अपनी होम कंट्री से। चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक का डिटेल में। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है। मैं इंडिया से माइग्रेट हुआ था 18 साल पहले यूके में, और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए विदेशों में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी, ताकि आगे जाकर मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी यूरोप की कंट्री जैसे पुर्तगीज़ होगी, फ्रांस होगी, इवन कि यूके, कनाडा, यूएसए और जर्मनी, कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर आप घर बैठे अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं अब्रॉड जाकर विदाउट पेइंग एनी मनी टू एनी एजेंट। अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे जाकर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। चलिए बात करते हैं माल्टा के बारे में। आपको पता है कि माल्टा एक यूरोपियन कंट्री का पार्ट है। माल्टा उन 26 शेंगन कंट्रीज में आती है। यहाँ पर आप बहुत ईजिली मूव कर सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। जो माल्टा की पॉपुलेशन है, मैंने खुद माल्टा विजिट किया है, आप अगर चाहते हो तो मैंने खुद माल्टा के ब्लॉग्स बनाए हैं। मैंने इंटरव्यू ली एक पाकिस्तानी इंडियन लड़के की, उन्होंने बताया है कि वो एज ए क्लीनर वो 2 लाख कमाते हैं, और दोनों लड़के पंजाब से हैं, इंडिया और पाकिस्तान पंजाब से। और उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल गैरी बैकपैक पर डाली हुई है, उसका लिंक दिया मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर। खुद जानना, जब आप खुद देखोगे अपनी आंखों से कि हमारे भाई 2 लाख कमा रहे पर मंथ एज ए क्लीनर, हम लोग क्यों नहीं कमा सकते। अगर वो 2 लड़के कमा सकते हैं, मैंने एक और वीडियो बनाया है शेफ़ के ऊपर, 3 लड़के जो इंडिया देहरादून से हैं, वो भी 2 लाख कमा रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि माल्टा में जो कॉस्ट लिविंग की है वो सिर्फ 200 यूरो है। वो 1800 यूरो बचाते हैं और हर महीने अपनी माँ बाप को या अपनी वाइफ को भेजते हैं नियरली 1,80,000 इंडियन रुपीज़। तो प्लीज़ हो सके तो गैरी बैक पर जाना और दोनों इंटरव्यूज़ देखना। अगर आप चाहते हो माल्टा सिटी को देखना, तो आप माल्टा सिटी के ब्लॉग भी गैरी बैक पर जाकर देख सकते हो कि माल्टा सिटी कितनी ब्यूटीफुल है। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे फील्ड है जिनकी बहुत डिमांड है माल्टा में। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्ड वर्कर की, जैसे पेंटर है, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर है, होटल वेटर है, पब वेटर है, शेफ़ है, और इवन की मशीन ऑपरेटर है, जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल है जो इस कंट्री में लेकर आ सकते हैं। तो गाइज आपको बता दें स्किल्ड वर्क, इसके अलावा आईटी के लोग हैं, अकाउंटेंट है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, सेल्स है, मार्केटिंग है, इन सब की बहुत डिमांड है माल्टा में। आप खुद जाना इनकी वेबसाइट पर जॉब की, और खुद देखकर हैरान होंगे कि वो कितनी अच्छी सैलरी पे करते हैं, इवन कि माल्टा आइलैंड एक छोटा सा यूरोप का पार्ट है। तो ये होगी बात किन की डिमांड है। अब बताता हूं आपको कि आपने किस तरह माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सीवी बनाना है। जी हाँ, सीवी बनाने के लिए मैंने को बताया है आपको +2 होना पड़ेगा, ग्रेजुएट। अगर आप +2 की हुई है, आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है, मानते आप प्लम्बर हो, ठीक है, मान लो प्लम्बर हो, आपने किसी को हायर करना है, थर्ड पार्टी को, मुझे नहीं पता, मैं स्पॉन्सर किसी को नहीं करता, नाम नहीं लूंगा किसी का। थर्ड पार्टी के पास जाना है, उनसे बोलना है कि वो आपका सीवी बनाए। सीवी बनाने के बाद आपने क्लियरली लिखना है कि आपने 3 साल में कौन सी ऐसी जॉब की है, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने तो एक्सपेंड करना है, क्योंकि हम अपने को बेच रहे हैं, अब हम अपने को सेल कर रहे हैं। तो हमें अपने सीवी को इतना अच्छा बनाना है, उसमें वो हर पॉइंट लिखना है जो माल्टा की जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है जब आप सर्च करोगे जॉब एज ए प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन। अगर आपको कोई डाउट है, आप क्यों नहीं करते, आप जाइए जॉब साइट पर माल्टा की, देखिए डिस्क्रिप्शन कौन सी है, उसी डिस्क्रिप्शन का अगर आपने काम किया हुआ इंडिया पाकिस्तान में, वो डिस्क्रिप्शन कॉपी कीजिए और सेम लिखिए अपने सीवी में, ताकि आपको पता लग सके आपके एम्प्लॉयर को कि आपके अंदर कौन सा हुनर है। चलिए मान लेते हैं आपने अच्छा सीवी बना लिया, खुद बना लिया, इवन की थर्ड पार्टी से बना लिया, एज लॉन्ग एज आप +2 पास हो। उसके बाद आपने डेली प्रॉमिस करना, एज ए बड़ा भाई मुझे प्रॉमिस कीजिए मेरे हाथ के ऊपर, आपने डेली 100 जॉब अप्लाई करनी है। आपको डरने की बात नहीं है, सारी वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उन वेबसाइट पर जाना है, सीवी रजिस्टर करना है और डेली 100 जॉब अप्लाई करनी है। आपको नहीं पता कब आपका लक लग जाए, कोई एम्प्लॉयर को अपना सीवी पसंद आ जाए और वो डेस्परेट हो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का, और वो आपको इमीडिएटली उस जॉब के लिए सिलेक्ट कर ले। अब इसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है, जो आपने हार्डवर्क करना था आपने कर लिया है माल्टा के वर्क परमिट के लिए। इसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आदमी आपको जॉब के लेगा, अब उसका काम शुरू होगा। वो कुछ फीस पे करेगा, माल्टा एक थर्ड पार्टी है, माल्टा आइडेंटिटी पार्टी जिसको बोलते हैं, माल्टा आइडेंटिटी एक एजेंसी है, उसको फीस पे करेगा, वो खुद पे करेगा, आपको कुछ पैसे नहीं देने। आपको फिर बता दूं, आपको स्कैम से बचना है,
आपको ठग एजेंट से बचना है। उसके बाद वो क्या करेगा, आपका सीवी लेकर जाएगा, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो स्टडी के उसकी कॉपी लेकर जाएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसकी कॉपी लेकर जाएगा, और वो फॉर्म फिल करेगा, और उसके साथ वो लेकर जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर आपका लिखा होगा आपकी सैलरी कितनी है, आपके आवर्स कितने हैं, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने कौन कौन सी ड्यूटी करनी है, और कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है। इनिशियली ये वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे 1 साल का, तो वो सारा कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो जाएगा वहाँ पर और दिखाएगा माल्टीज गवर्नमेंट को कि उसने आपको क्यों चूज़ किया है। जी हाँ, उसको दिखाना पड़ेगा क्यों नहीं वो आदमी उसने माल्टीज़ में ढूंढ पाया है या यूरोप में ढूंढ पाया, क्योंकि उसको दिखाना पड़ेगा कि उसने एडवर्टाइजमेंट ली थी, इंटरव्यूज़ ली थी, उनको वो कैंडिडेट अच्छे नहीं लगे, उसको सीवी आपका अच्छा लगा है, इसलिए वो आपको हायर करना चाहता है। जब वो सेटिस्फाइड कर देगा, थर्ड पार्टी जो माल्टा आइडेंटिटी एजेंसीज हैं वो आपको इश्यू करेंगे इन्विटेशन लेटर। जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं इंडिया में वर्क परमिट, वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोसेस इंडिया से VFS है वो शुरू हो जाएगा। आपको फिर बता दूं, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही कोई एजेंट हूँ, मैं हूँ एज ए बड़ा भाई जो लोग की हेल्प करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने खुद सीखा है और जो मैंने खुद लर्न किया है माल्टा जाकर, वहाँ के लोकल इंडियन पाकिस्तान भाइयों से उन्हें बताया है कि उन्होंने किस तरह वर्क परमिट अप्लाई किया था माल्टा कंट्री के लिए। अगेन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं आपको वो कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं जब आप अप्लाई करोगे इंडिया, पाकिस्तान से या किसी और पार्ट ऑफ कंट्री से माल्टा का वर्क परमिट। सबसे पहले आपको लेनी है अपॉइंटमेंट, VFS है वो आपको पता है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आपने साइन करने हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जो 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, उस पर एटलीस्ट 3 पेज खाली होने चाहिए, और वो पासपोर्ट 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट उसमें 3 महीने की होनी चाहिए जो एक्सपायरी डेट एक्सपायर ना हुआ हो, ताकि वहाँ पर वो आपका स्टिकर लगा सकें जब आपको वर्क परमिट मिलेगा। उसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करनी है, और ट्रैवल इंश्योरेंस कम से कम चाहिए आपको 30,000 की, और इसकी कॉस्ट पड़ती है इंडिया से 500 से 800 रुपये अगर जब इंश्योरेंस लेते हो, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। उसके अलावा आपको ट्रैवल प्लान बताना है कि आपने कौन सी फ्लाइट बुक की है और आप कौन से होटल में जाकर रह रहे हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन लेटर, जो चाहिए आपको ओरिजिनल, इस पर क्लियरली लिखा हो कि आपका कॉन्टैक्ट कौन सा है, आप कौन सी जॉब करने जा रहे हो, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, कितने आवर काम करोगे। आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए जो कि आपको थर्ड पार्टी मिला है माल्टा से, माल्टा आइडेंटिटी चेक एजेंसी से। उसके बाद चाहिए आपको इन्विटेशन लेटर जो आपके एम्प्लॉयर ने बताया हो कि आपका डिटेल वर्क की कौन सी, आप कौन सी ड्यूटी करोगे। द लेटर मस्ट बी साइन बाय ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए, वो आदमी ने साइन किया हो एक लेटर पैड पर, वहाँ पर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पोस्ट क्या है, क्लीनर हो, प्लम्बर हो, IT हो, वो लिखे चाहिए, आपकी जॉब की स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, सैलरी, सब कुछ लिखा चाहिए। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होना चाहिए, और ये ऑथराइज होना चाहिए एक माल्टीज रोटरी पब्लिक से। उसके बाद आपको पता है आइडेंटिटी माल्टा लेटर कंफर्मिंग दैट द रिक्वेस्ट ऑफ वर्क परमिट हैज बीन एक्सेप्टेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी आपके पास स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, उनकी फोटो कॉपी चाहिए। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, प्लम्बिंग का किया है, अगर प्रोफेशनल कोर्स इलेक्ट्रिशियन का किया है, पेंटिंग का किया है, क्लीनिंग का किया है, उसके सबके सर्टिफिकेट लगेंगे। वो सर्टिफिकेट आपको सारे साथ में लगाने हैं, इवन की +2 क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाने, और आपने भी वो सारे सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाने हैं अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, पता है होटल लेना है, मैं सजेस्ट करूंगा booking.com से होटल ले लीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत ईजिली कैंसिल कर सकते हो अगर आपका प्लान चेंज होता है, अगर आपने कहा फ्यूचर में माल्टा नहीं आना है तो booking.com वेरी गुड वेबसाइट है। अगर booking.com नहीं है, अगर आपने कोई लैंडलॉर्ड से लिया है, आपको लैंडलॉर्ड की कॉपी चाहिए, उसकी ID की, और आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट जो लीज आपका, आप वहाँ पर कब तक रहोगे, और उसका एड्रेस चाहिए, हो सके तो उससे ले लेना एक प्रूफ ऑफ जो बिल होता है, ताकि मेक श्योर हो सके कि वो घर उसके नाम पर रजिस्टर है। तो आपको लैंडलॉर्ड की ID भी साथ में लगानी है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको चाहिए फोटो कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट के सारे पेजेस, अब अगर आप किसी और कंट्री पर भी गए हो, और उसके अलावा आपको चाहिए आधार कार्ड की कॉपी। जो पाकिस्तान है उनके डिफरेंट को ID चाहिए होगी, तो प्लीज़ गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने जाना है VFS में। जब आप अपने VFS में जाओगे, इसकी फ़ीस है 5,500 रुपया, 5,500 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। आपको फ़ीस पे करनी है, और आपका वीज़ा 2 या 3 वीक में लगकर आपके घर आ जाता है। जैसे वीज़ा लग जाएगा, आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर को बताना है कि आपका वीज़ा लग गया है और आप किस डेट पर ट्रैवल कर रहे हो, ताकि वो मेक श्योर हो कि वो आपको माल्टा में आकर रिसीव कर सके। गाइस, मैंने 4-5 लोगों से बात की थी माल्टा में, उन्होंने बताया है कि उन्होंने इसी तरह वर्क परमिट लिया है इंडिया, पाकिस्तान से। अगर हो सके तो प्लीज़ एक बार फिर बोलता हूँ, गैरी बैकपैकर चैनल पर जाइए और ख़ुद उनकी इंटरव्यू देखिए, जो लड़के वहाँ पर काम करते हैं एज ए क्लीनर और कमाते हैं 2 लाख। तो गाइस, ये वीडियो था मैंने आपके लिए बनाया है। आप लोग भी इवन कि UK में बैठे हो,
आप लोग भी IT की, सप्लाई चेन की, लॉजिस्टिक की जॉब अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छा CV बनाइए, जॉब से रजिस्टर होइए और कंटिन्यूस अप्लाई किए। अगर आपके पास UK की डिग्री है तो आपको माल्टा क्या वर्ल्ड की किसी कंट्री में भी जॉब मिल जाएगी, एज लॉन्ग एज आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अच्छा CV बना रहे हो और डेली जॉब अप्लाई कर रहे हो, नियरली 100 जॉब फ्रॉम डिफरेंट जॉब साइट्स। तो गाइस प्रॉमिस कीजिए एज ए बड़ा भाई आप मेहनत करोगे और हो सके तो आगे जाकर मुझे बताइए कि आप कौन सी और कंट्री में ऐसा वीडियो बनाओ जहाँ पर आप बहुत ईजिली इंडिया पाकिस्तान से बगैर पैसा पे के माइग्रेट हो सकते हो और इवन कि आप UK से भी वहाँ पर जा सकते हो। और प्लीज़ वीडियो कमेंट में लिखना आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए, मेरी आईडी रियल गैरी कुमार, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा विदिन 24 आवर्स। ऑन द मीन टाइम गाइस प्लीज़ स्टे सेफ एंड हैप्पी। आप जहाँ रहे खुश रहे, बात रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे पास है नियरली 8 ईयर एक्सपीरियंस इन UK एज ए former student till British passport, and remote control of my channel is in your hand. And please don't forget, go and watch all the Malta travel blogs in my second channel and watch it and see it. Malta बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है। आई होप आप लोग भी कभी माल्टा जाकर विजिट करोगे एज ए टूरिस्ट और इवन कि आप वहाँ पर जाकर वर्क भी करोगे। सो विश यू वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।